हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटा अपने लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज 5.4 क्या था आपके लिए सॉरी आप तो 11th क्लास में है ना, 11th वालों के तो क्या चल रहा था अभी, फर्स्ट एक्सरसाइज चल रही थी। एक्सरसाइज फर्स्ट थी आपकी 1.5 करेंगे आज। 1.4 आपकी हो चुकी थी शायद, देखो भाई आप लोग क्या क्या अपन ने कर लिया था। वेन डायग्राम वगैरह कुछ हो गया था, सब कुछ 1.4 कंप्लीट हो चुकी थी। अब आ जाओ कॉम्प्लीमेंट के बारे में, एक्सरसाइज 1.5 कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, समुच्चय का पूरक। ठीक है बेटा, इसको बेटा रिप्रेजेंट करते हैं ए डैश से। कोई भी सेट है उसका अगर कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं तो उसको रिप्रेजेंट करें ए डैश से। डेफिनेशन क्या है? ए डैश इक्वल टू यूनिवर्सल सेट यू, यूनिवर्सल सेट यू माइनस ए। ये फॉर्मूला है इसका। यूनिवर्सल सेट में जिस सेट का अगर सेट ए का कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं, सेट ए का कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं तो ए डैश, उसको ए डैश से रिप्रेजेंट करेंगे और किसके बराबर होगा? यू माइनस ए के बराबर होगा। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन। मतलब यूनिवर्सल सेट में से सेट ए के जो एलिमेंट्स हटा के जो बच गए वो आपके एलिमेंट्स। एग्जाम्पल से समझाता हूँ एक। मान लें यूनिवर्सल सेट है यू और इसकी जो वैल्यू है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ये आपका यूनिवर्सल यू है और एक सेट है ए। ये बच गया पास 2 3 7 8। ये सेट ए है। मुझे अगर ए डैश निकालना है तो यू में से क्या करूँगा? ए माइनस कर दूंगा। तो क्या क्या बचेगा? इस यूनिवर्सल सेट में से वो वाले एलिमेंट हटा दो जो ए में है। इस यूनिवर्सल सेट में से वो वाले एलिमेंट हटा दो जो ए में है। तो ए में कौन कौन है? 2 3 यानी 7 8। तो ये एलिमेंट यहाँ से हटा देने हैं। तो क्या बच गया उसके बाद में? 1 4 5 6 9 एंड 10। यही तो एलिमेंट बचे भाई। यूनिवर्सल सेट में से वो एलिमेंट हटा दिए जो ए में थे, 2 3 एंड 7 8। ये यहाँ से हटा दिए तो बचे 1 4 5 6 9 10। ठीक है, तो ये आपका ए डैश होगा बेटा। ये क्या होगा? ए डैश। दिस इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। क्लियर? ये सेट ए का पूरक है, कॉम्प्लीमेंट है बेटा। आगे देखिए चीज़ों को, कुछ भी इसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह हैं वो देख लीजिए। तो पहला तो इसकी डेफिनेशन ये हो गई थी आपकी, ए डैश इक्वल टू यूनिवर्सल सेट माइनस ए। प्रॉपर्टी तो ये बेटा, अगर ए डैश का दोबारा से डैश निकाला, ए डैश का दोबारा से डैश निकाला तो वो ए के बराबर ही आ जाएगा। जो आपने ए डैश निकाला अभी उसको दोबारा यू में से घटाओगे तो वापस ए ही आ जाएगा। ठीक है, बस ये कुछ चीज़ें हैं आपके लिए। इसका वेन डायग्राम बता सकते हैं कि आपको कुछ और चीज़ें और देख लीजिए। इसका वेन डायग्राम, मान लो सेट ए है, ठीक है, तो इसका तो ए डैश होगा। ये यूनिवर्सल सेट था और ये डैश ए, समुच्चय ए। तो अभी जो अगर मैं सेट ए का डायग्राम बनाऊँ तो ये बनेगा अभी वेन डायग्राम। क्लियर? ये ए सेट ए को रिप्रेजेंट कर रहा है वेन डायग्राम से। ए डैश किसको रिप्रेजेंट करेगा बेटा? ए डैश होगा यू माइनस ए। यू में से ये ए हटा देना है यहाँ से। अगर यू में से ए हटाना है तो बेटा ये हटा दिया यहाँ से, इसको बाहर खींच लिया। क्या क्या बच गया? ये वाला पार्ट, ये बाहर वाला पार्ट बच गया। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? ए डैश को। इस यूनिवर्सल सेट में से आपने ए को हटा दिया तो क्या बचा? ये वाला एरिया। और ये एरिया ए डैश को रिप्रेजेंट
करेगा बेटा। ओके, फिर कुछ और प्रॉपर्टी देख लीजिए इसकी। एक तो पूरक नियम है ए यूनियन ए डैश, ए यूनियन ए डैश किसके बराबर आ जाएगा बेटा? यूनिवर्सल सेट के, सॉरी यूनिवर्सल सेट के बराबर आ जाएगा। ए समुच्चय ए और ए डैश का अगर उनको मिला दोगे तो बाद पे यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। ठीक है, ए इंटरसेक्शन ए डैश वो कितना आ जाएगा? 5। एक बेटा ये है, अगर ए यूनियन बी का होल डैश निकालोगे, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ए यूनियन बी का होल डैश निकालोगे तो किसके बराबर आएगा? ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। अलग अलग डैश लगा दो और साइन यूनियन है तो इंटरचेंज बन जाएगा, और अगर इंटरसेक्शन, सॉरी इंटरसेक्शन, अगर इंटरसेक्शन है तो क्या बन जाएगा? यूनियन बन जाएगा। ठीक है, ये डी मॉर्गन लॉ बोलते हैं इसको। ए इंटरसेक्शन बी डैश निकाल रहे हो तो आप अलग अलग डैश निकाल के फिर यूनियन कर लो, या फिर दोनों का यूनियन करके फिर डैश निकालिए। यूनियन है बीच में तो इंटरसेक्शन बन गया, इंटरसेक्शन है तो यूनियन बन गया। दोनों ही इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज़्यादा काम आते कई बार। ठीक है, ये आपको बता दिया ए इंटू ए डैश बराबर ए, और क्या है? 5 का डैश निकालोगे किसके बराबर आ जाएगा? यूनियन के बराबर आ जाएगा। चलिए इतनी बातें बेटा, और यूनिवर्सल डैश का डैश निकालोगे तो 5 आ जाएगा। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी ए डैश की, और क्वेश्चन से ज़्यादा अच्छे समझ में आ गया तो 1.5 का पहला क्वेश्चन देखिए, एक्सरसाइज 1.5। ये प्रॉपर्टी आपकी बुक में लिखी हुई, नोट कर लेना आप लोग। नहीं समझ में आई कोई प्रॉपर्टी तो डाउट में आप मेरे से पूछ सकते हो। चलिए तो बेटा देखो आगे चीज़ों को। अब पहला क्वेश्चन पढ़िए क्या है। मान लीजिए u बराबर जो आपका u है ना वो दे रखा आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, 9 तक ही बेटा ना। सेट ए गिवन है 1 2 3 4, सेट बी गिवन है 2 4 6 8, सेट सी गिवन है 3 4 5 6, और हमसे पहला पूछा गया है ए डैश, सेकंड पूछा गया है बी डैश, थर्ड आपसे पूछा गया है ए यूनियन बी का होल डैश, सॉरी ए यूनियन सी का होल डैश। तो ए डैश की बात करता है ए माइनस, सॉरी यूनिवर्सल सेट में से क्या माइनस कर दो? ए, मतलब इस यूनिवर्सल सेट में से वो एलिमेंट हटा दो जो ए में है। तो ए में कौन कौन है? 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये हटा दिए यहाँ से। क्या बच गए? 5 6 7 8, 5 6 7 8 एंड 9, यही तो रिमेनिंग होंगे। यूनिवर्सल सेट में से ए वाले सेट मुझसे के एलिमेंट हटा दिया आपने। ऐसे बी डैश क्या हुआ है? यूनिवर्सल सेट माइनस बी डैश, सॉरी बी डैश बराबर यूनिवर्सल सेट में से बी हटा दो। यूनिवर्सल सेट में से क्या हटाना है? बी समुच्चय। तो बी में कौन है? 2 4 6 8, 2 4 6 और 8, ये वाले एलिमेंट हट जाएंगे यहाँ से। कौन कौन? 2 4 6 और 8, 6 और 8, इनको हटा दो यहाँ से। 2 4 6 8, क्या बचेगा? 1 3 5 7 एंड 9, है ना? यही तो एलिमेंट बचेंगे। 1 बचेगा, 2 हट गया, 3 बचेगा, 4 भी हट गया, 5 ये 6 7, 6 नहीं हट जाएगा, 7 9। फिर ए यूनियन सी, अब ए यूनियन सी का डैश निकालना है। दो तरीके निकालने के, एक तो आप पहले ए यूनियन सी निकाल लो, देखो क्या आ जाएगा। ए को सी को मिला दो भाई, तो 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6, हाँ ना? ए और सी को जब मिलाओगे तो क्या बनेगा? 1 2 3 4 5 6। अब इसका निकालना है डैश, ए यूनियन सी का डैश निकालना है। तो यूनिवर्सल सेट में से क्या निकाल देंगे? ए यूनियन सी को हटा दो। यूनिवर्सल सेट में से क्या हटा दो भाई? ए यूनियन सी को। और ए यूनियन में कौन कौन से एलिमेंट है? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यहाँ तक के एलिमेंट हट जाएंगे। तो क्या बच जाएंगे? बचेंगे 7 8 9,
एक तरीका तो ये हो गया इसको निकालने का, थर्ड वाले को। पहले आपने ए यूनिट सी निकाल लिया, फिर क्या किया आपने, उसका डैश निकाल दिया। ओके, एक बार इतना नोट कर लो। अब देखो आगे चीज़ों को। दूसरा जो मेथड था बता रहा था मैं आपको, ये जो आपका डी मॉर्गन लॉ है वो कहता है भाई अगर आपको होल डैश निकालना है ए यूनियन सी का, ए यूनियन सी का होल डैश निकालना है, ए डैश इंटरसेक्शन सी डैश निकाल दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। पहले आप ए डैश निकाल लो और सी डैश निकाल लो, उनका इंटरसेक्शन। ए डैश कितना आ गया था के पास, वो आया था के पास 5 6 7 8 एंड 9। और सी डैश कैसे आएगा, यूनिवर्सल में से 3 4 5 6, तो क्या बचेगा 1 2 7 8 एंड 9, है ना। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन ए डैश इंटरसेक्शन सी डैश, इनका कॉमन क्या आएगा बेटा, तो इनमें कॉमन कौन है, 7 8 9 है, तो 7 8 एंड 9। देखो ये और ये बात इक्वल है कि नहीं है, है नहीं। ए यूनिट सी का होल डैश कितना है 7 8 9, और यहाँ पे कितना आ रहा है 7 8 9, तो बेटा ये इक्वल होंगे हमेशा। बात क्लियर होगी कि नहीं हुई, ठीक है। नहीं समझ आते पीछे से वीडियो को पीछे करो, देखिए आप लोग। फोर्थ पार्ट लिखा हुआ है ए यूनिट बी का होल डैश, तो देखो फोर्थ पार्ट क्या है। फोर्थ पार्ट में लिखा हुआ है ए यूनियन बी का होल डैश। तो बेटा निकालने का क्या क्या तरीका है, पहले ए यूनियन बी निकाल लो और ए यूनियन बी क्या आएगा, ए और बी को मिला लो, तो करेंगे तो मिलाएंगे तो 1 2 3 4 6 एंड 8। अब इनका डैश निकालना है तो डैश निकाल दीजिए। तो ए यूनियन बी का होल डैश किसके बराबर आएगा, यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी हटा दो भाई, हाँ है ना। तो यूनिवर्सल सेट में से ये हटाना है आपको वहाँ से, तो क्या क्या बचेगा, एक तो 5 बचेगा, 6 हट गया 7 और 9, ठीक है। ये आपके पास आंसर हो जाएगा। ओके, फिफ्थ पार्ट ए डैश का डैश। चलो ये ए डैश का ए डैश किसके बराबर आएगा बेटा, ए के बराबर ही आना चाहिए। तो जब आप ए डैश निकाल रहे थे तो क्या था, यूनिवर्सल सेट माइनस ए, और वो बचा था आपके पास 5 6 7 8 एंड 9। ये मेरे पास एक सेट आ गया ए डैश, ये मेरा ए डैश आ गया भाई, ठीक है। ये क्या आया था ए डैश। अब इसका भी होल डैश निकालना है, ए डैश माइनस डैश, तो बेटा यूनिवर्सल में से ए डैश फिर हटा देंगे। इस ए डैश का डैश निकालना है तो यूनिवर्सल में से ए डैश हटा दो भाई, तो यूनिवर्सल सेट में से ये हटाना 5 6 7 8 9, तो ये हटाओगे तो क्या बचेगा 1 2 3 एंड 4। ये किसके बराबर है बेटा, ए के बराबर ही है। तुम कहते हैं ना ए डैश का डैश किसके बराबर है, ए के बराबर, ए के बराबर ही आ गया। ओके, इतनी बात क्लियर। इसका सिक्स पार्ट बी माइनस सी, बी में से सी घटा दो भाई, सिक्स पार्ट क्या है, बी माइनस सी कर लीजिए। तो बी माइनस सी कैसे निकालोगे, बी माइनस सी, तो बी में से सी वाले एलिमेंट हटा दो, कौन कौन है, 4 और 6 हटा जाएंगे यहाँ से, ये 4 और 6 यहाँ से हटा दो, तो क्या बचेगा 2 एंड 8। बी में से वो एलिमेंट हटा दिए जो सी में है, ठीक है, सी के एलिमेंट हटा दिए। अब इसका डैश निकालना है, तो बी माइनस सी का होल डैश निकालोगे तो किसके बराबर, यूनिवर्सल सेट माइनस बी माइनस सी। यूनिवर्सल सेट में से बी माइनस सी के एलिमेंट 2 एंड 8 हटा दो यहाँ से, 2 एंड 8, तो क्या क्या बचेगा 1 3 4 5 6 7 8 हट गया 9, ये आ जाएगा बी माइनस सी का डैश। इतनी बात समझ में आ गई क्या, हाँ है ना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आप खुद करना, सारे बच्चे करेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 2, चारों पार्ट, ठीक है। कोई डाउट आए मेरे से पूछना आप लोग, ओके, क्लियर है बात। चलिए तो ठीक है बेटा, ओके बाय, टेक केयर।